Good morning dear student, welcome back to our Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 नीलू, जो कि कहानी है एक छोटे से कुत्ते की, उसके बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि उसकी जो माँ थी तो वो क्या थी, अल्सेशियन माँ थी और उसको लूसी के नाम से पुकारा जाता था। और उसकी माँ की जो गति थी चलने की, वो हिरनी के समान तेज गति थी और ऐसा लगता था उसकी देह को कि जैसे कोई सांचे में ढाला, और जिस पर क्या था, भूरे और पीले क्या थे, रोए थे। और बुद्धिमानी का उसकी आंखें ऐसे छोटी आंखें थी, काली काली, जिससे क्या पता चलता था कि वो बहुत बुद्धिमान है। और उसके बड़े कान, ऐसा लगता था खड़े सजग, बिल्कुल हमेशा चौकन्ने रहने वाले। और रोएदार उसकी पैरों के टखने को, यानी पैरों के पीछे घुटने उससे छूती हुई क्या थी, उसकी पूंछ थी। और ऐसा लगता था कि जैसे राजसी ठाट बाट वाली हो, उसकी विशेषता बताती थी उसकी जो पूंछ थी। और वो सामान कुत्तों से क्या थी, भिन्न थी। अब ये, और इसके बाद जो वो पगडंडियों से दो पहाड़ों के बीच में कहाँ जाती थी, वो जहाँ से मोटर का स्टॉप था, बस स्टॉप, वहाँ पर एक दुकान थी, उसमें से वो क्या लाती थी, खाने की सामग्री वो मिलती थी, वहाँ से वो लाती थी खरीद कर। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था। वो जब ठंड होती थी तो वो रास्ता था, जो पगडंडी थी, वो पूरा बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण की निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। वो ऐसे तो सामान ले आती थी, और जब ठंड रहती थी और क्या होता था, वहाँ बर्फ जम जाती थी, तो वहाँ के जितने भी निवासी थे जो वहाँ निवास करते थे, अपना क्या करते थे, गले में उसके सूची डाल देते थे और एक थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने के लिए भेज देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। यानी इतने बर्फ में भी वो क्या करती थी, चेतन होके और सरलता से सभी जो बाधाओं को दूर करती हुई वो दुकान तक पहुंच जाती थी। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता। वो चादर, ये कपड़ा खोल लेता दुकानदार, और क्या करता था, रुपए निकाल लेता, और जितनी भी लिस्ट रहती सामान की, उसमें से उस सूची में से पढ़कर उसके गले में बांध देता था। अब और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीले मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। और वो इतनी बर्फ को पार करते हुए क्या होती थी, कुशलतापूर्वक घर आ जाती थी। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था। कभी कभी वो क्या करती थी, किसी किसी दिन तो लोग बार बार उसको भिजवाते थे और कई बार वो आती और जाती। पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। उसको, लूसी को कोई शिकायत नहीं थी। कभी कभी लोग सामान भूल जाते और उसको बार बार भिजवाते थे, परंतु उसको कोई उनसे नाराजगी नहीं थी। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। जैसे ही उसके गले में कपड़ा बांध दिया जाता और लिस्ट,
तो वो तीर की सजा, जैसे तीर जल्दी से चलता है ना दिशा में, वैसे ही वो चल पड़ती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भूतिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। यानी क्या हुआ कि जहाँ वो सामान लेने जाती थी वहाँ पर ऊंचाई पे बसा हुआ कोई गांव था, पर्वतीय गांव, उससे भटकता भटकता एक भूतिया नाम का क्या आ गया, कुत्ता आ गया और लूसी से उसकी दोस्ती हो गई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। और इतनी ठंड में लूसी ने कितने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठुठराने वाले परिवेश से जूझने लगा। यानी एक तो इतनी ठंड में क्या हो गया, मर गया, और दूसरा क्या हुआ, इतनी ठंड में शीत में वो अपने उस इतने ठंडे वातावरण में वो क्या करने लगा, जूझने लगा उस ठंडे वातावरण से। और 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। क्या हुआ, 4-5 दिन के बच्चे को वहाँ छोड़कर लूसी फिर से क्या करती, दुकान से सामान लाने ले जाने का काम करने लगी। अब पेज पलटिए, पेज नंबर 34। और फिर क्या हुआ, एक संध्या के छुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही ना सकी। यानी एक दिन वो ऐसी गई कि फिर वो लौटकर वापस नहीं आई। शीतकाल में घ्राण शक्ति में कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि ठंड में क्या होता है कि नाक में सूंघने की शक्ति चली जाती, सर्दी हो जाती है तो सूंघ नहीं सकता। वैसे ही कुत्ते जो रहते लकड़बग्घे की आने की गंध नहीं सूंघ सकते, वो असमर्थ रहते गंध सूंघने में। और वैसे ही क्या हुआ, लूसी के साथ भी हुआ और वह लकड़बग्घे की शिकार हो गई और फिर वो लौटकर नहीं आई। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए